पर ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ेदों के जींद मार्ग पर, और यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि हम पहले भी आपको बताया है, जो दीपक चौहान हैं पिछले काफ़ी लंबी समय से गौ माता की सेवा में लगे। और यहाँ देखो आवाज़ लगा रहे हैं, वो सामने दिखाना चाहेंगे। इनकी आवाज़ में इतनी मिठास है, इतनी आवाज़ में इतना एक अट्रैक्शन है, जो जैसे ही आवाज़ लगाते हैं और गौ माता जहाँ भी होती है वहीं से दौड़ी चली जाती है इनके पास बिल्कुल, और सीधा इनके पास आती है। जैसे कि आप देख सकते हो चारा लाए हैं, चारा भी अब ख़त्म होने वाला है खेतों में, हरा चारा जो है समय हो चुका उसका। और यहाँ आवाज़ लगाकर, जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, दीपक जी सामने एक गाय आ रही है, एक बार आवाज़ लगाएंगे इनको। यहाँ देख सकते हैं कैसे आवाज़ सुनते ही एक ऐसा भगवान की कृपा है कि जैसे ही आवाज़ लगाते हैं और गाय जो माता है उसी टाइम आ जाती है यहाँ चारा खाने के लिए। पिछले काफ़ी लंबे समय जब से लॉकडाउन लगा है, लगभग 1.5 महीना होने वाला है, और ये जितने भी बेजुबान नंदी हैं, गायें हैं, कोई भी पशु पक्षी हैं, सबके लिए खाने पीने का ये प्रबंध कर रहे हैं। भैया जी आप इसे बंद कर दीजिए, हमसे ले लेना, ठीक है, आप मत बनाओ प्लीज़। तो यह देख सकते हैं आचार्य जी हमारे साथ हैं, आचार्य आज़ाद जी। आचार्य आज़ाद जी, सबसे पहले तो आपको ग्राउंड मीडिया की ओर से जय गौ माता। लॉकडाउन में 1.5 महीने से दीपक भाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से भूखे प्यासे दिन रात लगे हुए हैं, अपना आपा भी भूल चुके हैं। आज आप यहाँ पहुँचे हो, स्वागत भी आपका सफ़ेदों की पावन धरती पर। क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर, जब इस तरह की जो इस मुश्किल घड़ी में पूरा विश्व इस मुश्किल घड़ी में है, और उस मुश्किल घड़ी में जो दीपक जैसे लोग हैं, उनकी टीम है, गोदल रक्षा के जो सदस्य हैं, इस ऐसा कार्य करते हैं, किस तरह से आप प्रोत्साहन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ग्राउंड मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से। ये आभार का वक्त नहीं तो सेवा का वक्त है गुरुजी। फिर भी देखिए क्या होता है कि इस समय भी आप घर से निकल के गौ माता के लिए स्पेशल आए हैं, निकल के गौ माता को चारा जो डालते हैं बच्चों को हौसला देने के लिए। तो ग्राउंड मीडिया की जो टीम है वो समय समय पर ऐसे जो है कार्य करती रहती है। तो मैं सफ़ेदों आज दीपक चौहान जी के पास आए, आचार्य योगेंद्र जी जो अध्यक्ष हैं साथ है। मैं इन बच्चों को, पूरी टीम को, सफ़ेदों वासियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो अपना तन मन धन लगा करके समस्त जनता सफ़ेदों की और क्षेत्र के लोग जो बेसहारा गोवंश है या गौशालाओं में, यहाँ चिकित्सालय चलता है श्री गणेश, तो समय समय पर लोग दिल खोल के दान देते हैं। तो आज जो गाय का हम इन बच्चों को आशीर्वाद के रूप में आए हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में लगभग 8,000 बच्चे इस समय हमारे गोरक्षा दल के बच्चे काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर बेसहारा गोवंश हैं या कुत्ते हैं या दूसरे जानवर हैं जो बोल नहीं सकते, बंदर हैं, उनको जगह जगह पर जो है खाने पीने की वस्तुएं दे करके ये बच्चे काम कर रहे हैं। हम समस्त जनता का, हरियाणा की जनता का जो बेजुबान के लिए दान कर रहे हैं, उनका आपके मीडिया के माध्यम से, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता, गाय की सेवा करना कलयुग में वैतरणी नदी को पार करना है। मैं पुनः इन बच्चों को साधुवाद देता हूँ, इनकी पूरी टीम को जो निरंतर गाय माता की सेवा में लगे रहते। बोलिए गौ माता की। क्या संदेश देना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर जो देशवासियों को, विश्व के समस्त वासियों को? देखिए ये कोरोना है जो, ये भी एक तरह से जो जीव हत्या हो रही है, जैसे चीन से ये बीमारी चली है, वहाँ पर चमगादड़ का जो सूप पिया गया और उससे लोगों में ये फैली है। तो डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं भी जो मांसाहार है उसमें ऐसा वायरस पाया जाता है कि जो उसका इलाज भी नहीं है। जैसे अब कोरोना है, अभी तक इसकी दवाई नहीं बनी हुई है, 2 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मांसाहार को छोड़ करके, क्योंकि भारत वैसे भी ऋषि मुनियों की ज़मीन है, शाकाहार की ओर बढ़ना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, बेजुबान की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजे हमसे बात करने के लिए। आचार्य जी एक और हमारे साथ ऐसा क्या, किस तरह से प्रोत्साहन देना चाहेंगे जो इस तरह गौ सेवा सफ़ेदों में जो गौ सेवा रक्षा दल के सदस्य कर रहे हैं, खासकर दीपक चौहान जो दिन रात लगे हुए हैं, किस तरह प्रोत्साहित करेंगे?
देखिए, ये हमारे गौरक्षा दल हरियाणा जो संगठन है उसके ये 5 जिलों के जोन के प्रधान हैं दीपक जी, जो सफ़ीदों में इस कार्य को देखते हैं और ज़िलों में भी जा कर के देखते हैं। तो हम समय समय पर इनका धन्यवाद भी करते हैं और ये तो संगठन के सिपाही हैं। और इस दौरान हमारा उपाध्यक्ष भी हम लोग भी कि लॉकडाउन में ये लोग सेवा कर रहे हैं, तो इनकी कोई कठिनाई बाधा कोई किसी प्रकार की है तो हम लोग इनको संभालते हैं। तो इसी दौरान आना हुआ, ये मुक्त प्राणियों की सेवा गोरक्षा दल के माध्यम से लगातार चल रही है। और लॉकडाउन में जो ये कोरोना वायरस जो आया है, तो मैं देशवासियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि ये विषाणु है, जो वायरस अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में विषाणु बोलते हैं। तो ये जो वायरस आया है, विषाणु आया है, डॉक्टर चिकित्सक इस बात को लेके ये किस पे अटैक करता है, तो जो ये अटैक कर रहा है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उस पर अटैक करता है, बच्चों पर या बूढ़ों पर। जवान में थोड़ी ज़्यादा रहती रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसको बूढ़े और बच्चों में भी बनाए रखने के लिए यदि कोई माध्यम है तो गौ माता है। आप उनको गाय का दूध और गाय का गोमूत्र, गाय की दही, गाय की छाछ और गाय का घी यदि किसी व्यक्ति को खिलाते हो तो कोई भी विषाणु आए, इबोला आया, आज कोरोना आ गया, कल को और दूसरा भी आ जाएगा, तो आपके शरीर में इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, चाहे अंदर भी जाए। जैसे चीन के और भी डॉक्टर ये बोल रहे कि भाई अभी ये बहुत से लोगों में है जहाँ उसकी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही और कोई प्रभाव भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उनके अंदर चला गया, लेकिन वहाँ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है तो मर जाएगा धीरे धीरे, कोई उसका अटैक नहीं आएगा। और भी वायरस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं जो हमारे साथी मित्र साथी हमें। तो इस तरह से यदि इस देश में, इस दुनिया में गाय को अपना लिया जाए तो कोई भी बीमारी, और मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि हॉस्पिटल देश में नहीं रहेंगे। आयुर्वेद में गाय को चलता फिरता औषधालय कहा है, तो बाहरी हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं। आचार्य जी, कई लोगों को ये नहीं पता होता, गौमूत्र पीने के फायदे तो पता है कि बहुत बहुत बड़े फायदे हैं गौ माता के, लेकिन कईयों को ये नहीं पता कि गौ माता का जो गौमूत्र है लेना कितनी मात्रा में लेना चाहिए। आज हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी बता दें कि गौमूत्र लेना है तो कितनी मात्रा में लेना। देखिए, गौमूत्र पियो 100 साल जियो। तो गौमूत्र की मात्रा ये है कि आप, तरीके उसके 2 हैं। सीधा गाय से आपने गौमूत्र लिया है तो उस गौमूत्र को सूती कपड़ा जो होता है उसकी 8 कपड़े कोई तह बनाएंगे और उसमें से छान करके, और आप जैसे 1 ढक्कन सीसी का गौमूत्र ले लिया तो उसमें 2 या 3 ढक्कन पानी मिला लीजिए और उसके साथ उसको ले लीजिए। बड़ा व्यक्ति है वो 2 ढक्कन गौमूत्र ले सकता है, तो 4-5 ढक्कन उसमें पानी मिला करके ले सकते हैं। दूसरा, बाज़ार में आपको गौमूत्र अर्क मिलता है, गोमूत्र में और गोमूत्र अर्क में अंतर है। तो अर्क जो आपको मिलता है उसको प्यूरीफाई करने के बाद गोमूत्र को, तो अर्क को आप उसका भी आप मात्रा, जैसे आपने 1 ढक्कन या छोटा बच्चा है तो आधा ढक्कन करके उसमें भी उतना पानी मिला करके उसका प्रयोग करना चाहिए। सुबह कोई खाली पेट, यही पूछना चाह रहा। हाँ, सुबह खाली पेट, जैसे आप नित्य कर्म कर लेते हैं, फ्रेश आदि हो जाते हैं, उसके बाद उसको ले लीजिए। उस आध घंटे आप प्राणायाम करें, व्यायाम करें, घूमना फिरना करें, फिर आप भोजन आदि या जो भी नाश्ता आपने कर। कोई व्यक्तिगत रूप से विशेष संदेश विश्व के लिए? विश्व के लिए भी और विशेषकर भारतवासियों के लिए हमारा संदेश यही है कि जैसे आज मोदी जी या भारत सरकार ने और सभी राज्यों की सरकारों ने कितना भारी खर्च उठाकर और कोरोना वायरस से लड़ना पड़ रहा है। हम लोग ये कहते हैं कि जैसे इस लॉकडाउन के दौरान अनेक कानून बनाने पड़े हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी एक ही कानून बना दे कि इस देश में गोचर भूमि खाली रहेगी और हर घर में 1 गाय अनिवार्य रहेगी। तो 1 गाय अनिवार्य रहेगी, वो दूध देती है या नहीं देती है, यानी कि ऐसे कानून का प्रावधान किया जाए। ऐसे कानून का यदि प्रावधान कर दिया जाता है तो हम दावा कर सकते हैं कि इस भारत में एक भी वायरस फैलेगा नहीं, बीमारियां नहीं फैलेगी और किसी औषधि की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दीपक जी, सभी बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे? ग्राउंड मीडिया और से एक बार फिर से आपको ढेर शुभकामनाएं जो आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया का, जो समय समय पर हरीश भाई गौ भक्तों का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ग्राउंड मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी जो हमारी टीम है, जो आप देख सकते हो, पूरी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आज सफीदों में पहुंचे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातें देखेंगे यहाँ जैसे आवाज़ लगाई, दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कैसे गौ माता की जैसे आवाज़ लगाई और यह चारा डाला गया, अपने आप दौड़ कर चली। तो बने रहिए लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की भी रिपोर्टिंग जब दिखा रहे हैं आपको लगातार,
आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी विनय दीवान के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।